चित्रा जी अपनी बात को पूरा कर लेंगे मैम। मैं यही आपको बता रही थी कि आपने जो भी आंकड़ा पेश किया है उसी को तो हम सब्सटैंशिएट करने के लिए राहुल जी ने लोकसभा की वोटर्स लिस्ट एज वेल एज विधानसभा की वोटर्स लिस्ट मांगी थी, जो इलेक्शन कमीशन ने देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। क्या छुपाना चाहती है इलेक्शन कमीशन में, वही तो आपसे पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने मिस्टर अमीन से एक बात प्रश्न किया था कि अगर आपने कहा है कि बीएलओ ने सारे वोटर्स रजिस्ट्रेशन किए थे, तो आप मुझे बताइए कि 40 लाख का वोटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो मैसिव ड्राइव हुआ था उसके लिए आपके कितने रिसोर्सेज लगे थे। शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर्स रजिस्ट्रेशन हुआ था। आपके उस बीएलओ को तो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिलना चाहिए था। वो बीएलओ कहाँ है? ठीक है, कितनी एफिशिएंसी एक बार अमीन साहब जवाब दें। राणा जी आप पहले मुझे एक बार राकेश जी के पास जाने दीजिए। राकेश जी माफी चाहूंगी, आपको ज्यादा इंतजार कराया मैंने। ये पूरा सिस्टम हाईजैक्ड है। आप यहाँ पे सिस्टम हाईजैक्ड है राकेश शुक्ला जी, और ये सिस्टम हाईजैक 2014 के बाद से ही हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 4 से 14 तक सिस्टम बिल्कुल हाईजैक नहीं था, सारा सिस्टम बड़े व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि राहुल गांधी जी हमेशा गलत स्थान पे गलत प्रसंग उठाते हैं और इसीलिए उनको कई बार ये मुद्दे कि बैक फुट हो जाता, मतलब उनको बैक पे जाना पड़ता है। अब आप देखिए, विदेश गए, उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे, भारत में लौटते लौटते जवाब देना मुश्किल हो गया। विदेश गए, वहां ईडी सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया, बोले लोकतंत्र खतरे में 2022 में। अब वो विदेश में जाके बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग, अरे जिस जगह पे आप बैठे हैं वहां आप भारत के व्यापारी और नागरिकों के लिए टैरिफ का विषय उठाइए। आप ट्रंप से बोलिए कि टैरिफ भारत से कम करिए, खत्म करिए, और भारत में आम जनता के बीच में जाके आप बोलिए कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी हो रही है, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए। लेकिन यहाँ क्या है, 40-50 बच्चों के बीच में जाके वो चुनाव आयोग की बात करते हैं, और जब 10,000 लोगों के बीच में जाते हैं तो अडानी और जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि राहुल गांधी जी इस उम्र में भी और इतने बड़े बड़े पदों में रहने के बाद भी ये नहीं समझ पाए कि हमें कहां कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए। राकेश जी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बस आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपका अनुभव बहुत लंबा है और इसीलिए जो नंबर्स राहुल गांधी दे रहे हैं वो आपको आपकी पत्रकारिता के दौरान आपको ऐसे नंबर्स अचानक से महाराष्ट्र चुनाव में अनयूजुअल लगते हैं या यूजुअल लगते हैं? मतलब जवाब वैसे इलेक्शन कमीशन को देना है, लेकिन मैं आपकी रिपोर्टिंग, आपकी जर्नलिज्म के आधार पर पूछ रही हूँ। मैं पूर्णिमा जी आपको 2 जगह का उदाहरण दूंगा। कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे और विधानसभा अध्यक्ष थे श्रीनिवास तिवारी। श्रीनिवास तिवारी जी का विधानसभा क्षेत्र था मनगामा। वहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंप्लेन किया गया कि एक घर में 750 मतदाता हैं। कंप्लेन करने के बाद चुनाव आयोग की टीम पहुंची, उन्होंने जांच किया और उसमें सही पाया। उसके बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में जांच की गई और जितने अत्यधिक मतदाता जोड़े गए थे वो सारे मतदाताओं के नाम काटे गए। हाल में 2018 के चुनाव के पहले इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंप्लेन किया गया कि नहीं, कांग्रेस की तरफ से कंप्लेन किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मतदाता जुड़वा दिए। दिल्ली से चुनाव आयोग की टीम गई, उसने पाया कि ज्यादा मतदाता जो जुड़े हुए हैं वास्तव में वो मतदाता जुड़े नहीं है। एक जगह से दूसरे जगह जो मतदाता गया हुआ है उसका नाम यहाँ भी दर्ज है और वहां भी दर्ज है। 5.5 लाख वोटर वहां पे अपडेट किए गए और उसके बाद वो बेसिक ठीक हुआ। इसलिए महाराष्ट्र में जो आंकड़ा दिया जा रहा है और अभी चित्रा जी बोल रही हैं कि वो मतदाता सूची नहीं दे रहे, मुझे लगता है चित्रा जी को इतना पता होना चाहिए कि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है तो उसके हाथ में उस विधानसभा या उस लोकसभा क्षेत्र की पूरी मतदाता सूची चुनाव आयोग की तरफ से दी जाती है। तो इसलिए हर पार्टी, पर अगर ये याद रहता, अमीन साहब का पहले जवाब ले लीजिए मैम, उनसे भी आपने सवाल पूछा था। पर अगर ये याद रहता अमीन साहब, तो फिर ये भी याद रहता कि जब ईवीएम निकलती है स्ट्रांग रूम के बाहर, पार्टी के डेलीगेट्स होते हैं हर जगह, लॉक होने से लेके स्ट्रांग रूम, फिर खुलने से लेके काउंटिंग सेंटर तक जाने से लेके, फिर उस पर भी सवाल नहीं उठते अगर ये भी याद होता जिसका जिक्र भी अभी शुक्ला साहब ने किया? देखिए, ऐसा है कि शुक्ला जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सही है। जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करता है और वैलिड होता है उसको चुनाव आयोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये लिस्ट को प्रोवाइड कराता है और उसको दी जाती है। और जहां तक सवाल है, एक एक पोलिंग स्टेशन हिंदुस्तान का, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो चाहे वो असेंबली में स्टेट का चुनाव हो, एक एक पोलिंग स्टेशन पे हमारा ऑब्जर्वर होता है
देखता है इस बात को, और साथ में हर पार्टी का, जो भी पार्टी है, नेशनलाइज पार्टी है, स्टेट पार्टी है, इंडिपेंडेंट है, सबके एक एक पोलिंग एजेंट होते हैं और वो हर वक्त हर बात पे ध्यान रखते हैं। और लास्ट में जिस दिन वोट कंप्लीट होता है शाम को 17A सुना होगा आपने फॉर्म, वो उनको दे दिया जाता है कि इतने कि ये पोलिंग स्टेशन इतने लोगों का था, इतने 1000 का, और उसमें इतने लोगों ने मेल ने किया वोट, इतने फीमेल ने किया, और ये जो है वोटर नहीं आए डालने जल्दी से बस एक 30 सेकंड का एक जवाब और एक सवाल को लेकर, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि जो वीवीपैट है और जो ईवीएम है उसके डेटा का मिलान किया गया, कोई भी किसी भी तरीके की विसंगतियां नहीं पाई गई। क्या आप लोग इसको पब्लिक भी करते हैं, मतलब सामने रखते हैं इसको, आप पब्लिक करते हैं, या ये आपका इंटरनल प्रोसेस है? ये पब्लिक के लिए है वीवीपैट। पहले कहा जाता था कि हम अंधेरे में वोट देते हैं, हमें पता नहीं होता। वीवीपैट को खुद वोटर देख लेता है सेकंड्स के लिए कि हमने किसको वोट डाला है, और वो इसलिए नहीं दी जाती कि वो सीक्रेसी है वोटर की, और बाहर जाके अगर पर्ची ले जाएगा तो हो सकता है उसका मर्डर हो जाए, हो सकता है उसका कमर्शियली पैसे देके यूज कर ले कि हमने दिया है वोट, हमें पैसे दे दो। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जी जल्दी से अपनी बात आप जो जोड़ना चाह रहे थे, फिर उसके बाद राधिका जी और साथी चित्रा आपके पास। देखिए, जो त्रिपाठी जी हों, चाहे राकेश शुक्ला जी हों, चाहे जो हमारे अमीन साहब बैठे, इन्होंने बहुत सी चीज़ें बता दी। और टॉप ऑफ दैट देखिए, पोलिंग एजेंट होता है, मैं भूल जाता हूँ कैंडिडेट सबको, पोलिंग एजेंट के पास लिस्ट होती है, वो टिक मारता है, क्योंकि मैंने खुद पोलिंग एजेंट का काम किया है, तो मैं ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ कि कैसे होता। कोई भी एक वोट फर्जी नहीं पड़ सकता, तो ये बोल देना बड़ा अलग है। और नंबर में कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये मोहतरमा बोल रही 48 लाख, राहुल गांधी 65 लाख बोल रहे हैं। जो आदमी को नंबरिंग मिसमैच हो रहा है तो उसमें हम क्या बोलें? अब उसकी सत्यता कुछ नहीं बता। आप गलत नंबर्स खुद कोट कर रहे हैं। अरे मैडम, आप ही ने बोला, आप बता दो राहुल गांधी ने क्या नंबर बोला? 532 730। अरे मैडम, ये बताओ क्या नंबर राहुल गांधी ने बोला? आपको ये नहीं पता है कि आपके वोट कितने पड़े, आपको अपना परसेंटेज नहीं पता है, पूर्णिमा जी बताएंगी। आपको ये नहीं पता कि राहुल गांधी ने क्या बोला, आपको ये नहीं पता कि आपने क्या बोला, संजय राणा थोड़ा बताएगा कि आपकी पार्टी को कितना पड़ा। मैं बता रहा हूँ, आप लगे पकड़ा रहे हैं। अरे गजब है, कहाँ से प्रवक्ता बन जाते हो बिना अता पता के? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और साथी चित्रा जी, 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ, फिर राधिका 1 मिनट आपके पास आके फिर क्लोज करूंगी। चित्रा जी, टाइमर रखूंगी 1 मिनट का, बोलिए। पूर्णिमा जी, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपके तमाम पैनलिस्ट लोगों ने सिर्फ लीपापोती करके जो भी हमारे अहम मुद्दे हैं, जो लोकतंत्र बचाने के मुद्दे हैं और इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता के ऊपर जो हमने सवाल खड़े किए हैं, उसको सिर्फ रफा दफा करने की कोशिश करी है। राहुल जी ने सच बोला है, सच भले अपनी धरती पे बोले या विदेश की धरती पे बोले, भारतीय मूल के छात्रों के सामने उन्होंने सच बोला है, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन के साथ में है। हमारा सवाल यह है कि एडिशनल 40 लाख उनका खुद का जो आंकड़ा है, वो 5 महीने के अंदर वोटर्स कैसे रजिस्टर्ड हुए। मारकड़वाड़ी के लोगों ने जब कहा था कि हमने एक फला व्यक्ति को वोट दिया है लेकिन हमारे वोट हैक हुए हैं, और वहां पे उन्होंने बैलेट पेपर पे वोटिंग करने की मांग करी थी, क्यों इलेक्शन कमीशन ने और वहां की सरकार ने 17 लोगों के ऊपर वहां पे FIR दर्ज करा दी गई थी? तो मेरा ये मानना है कि पूरी तरीके से सिस्टम हाईजैक हो चुका है और इलेक्शन कमीशन इसमें पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। मिली भगत सरकार की और इलेक्शन कमीशन की, दोनों जन की है। राधिका, देखिए ना, क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास कैडर की कमी है, इस वजह से ना वो इलेक्शन कमीशन पे जाके अपनी वोटर लिस्ट लेते हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल होती है। कोई भी जाके वोटर लिस्ट जिसमें बूथ रिलेटेड चीजें होती है। और देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी से हमारे पास पन्ना प्रमुख होते हैं, हर पेज के इंचार्ज होते हैं, तो पता होता है किस घर में कितने वोटर है। कांग्रेस पार्टी का जब बूथ में इलेक्शन का टाइम होता है, बूथ के बाहर टेबल लगनी होती है, तो टेबलें नहीं होती, वहां पे बैठने के लिए लोग नहीं होते, फिर सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाया जाता है। तो और देखिए ना, बहुत सिंपल, सरकार ने हर चीज बहुत सिंपल कर दी है। अपने फोन का इस्तेमाल करिए, फोन पे आप डाउनलोड करिए ऐप, वोटर ऐप करिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। और अगर उनको लग रहा था पहले से लिस्ट में देखते, अगर इतने वोट्स ऐड हुए थे, जाते सुप्रीम कोर्ट, रुकवाते चुनाव, मना कर देते। मैं फिर बोल रही हूँ कि हम नहीं लड़ेंगे, प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ेंगी, कोई नहीं लड़ेगा चुनाव। क्यों नहीं किया? तब तो आप पहुंच गए, क्योंकि आप वहां पे मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे थे, आपको पता था आप जीतेंगे। तो आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आदित्य ठाकरे से लेकर राहुल गांधी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप रिजाइन करिए अपने पदों, अपनी सीट से, और अपनी सारी सरकारें गिराइए, क्योंकि आप नहीं विश्वास करते हैं कि ये सही है। धांधली से क्यों आप अपनी सरकार चला रहे हैं? गांधी जी के फॉलोअर्स
आज ऐसी गलत सरकार चला रहे हैं जो अनैतिक तरीके से बनी है कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में। तौबा तौबा तौबा। कुछ दिन बाद लेकिन कुछ दिन कर्नाटक, बाद तेलंगाना, झारखंड में आप दे दीजिए थोड़ा भी डेटा जहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ है। ठीक। वाह मोहतरमा, आप दीजिए ना, आपका ये जब आपकी चाहता है राजनीति- राहुल गांधी चुनाव जीते तो वोटर सही, राहुल गांधी चुनाव हारे तो ये वोटर कहाँ से विपक्ष है? भी हम लोग क्लियर करें, अपना तो बीजेपी कैडर का बनाने पे करिए, ये बूथ के बहुत बाहर बात- टेबल पे लोग आप- बिठाने पे करिए। आप अपने यहाँ पे दीजिए, आपके आपको डाउट है तो वोट नहीं के चुनाव के ऊपर आप अपना चित्रा डेटा जी, दे दीजिए। हम एक हम तोड़ फोड़ की फ्री एडवाइस दे रही हूँ चित्रा जी आपको, खरीदते खरीदते नहीं है। एडवाइस दे रही हूँ इनको, जो मैं देती नहीं हूँ, पर फ्री की एडवाइस दे रही हूँ। ये जितना फ्री आप की चलाएंगी एडवाइस आप है, अपनी पार्टी की ठीक कम से है। कम कोई- 10 वोट आपकी खत्म एडवाइस करती है। आप एक दूसरे को एडवाइस दीजिए, कोई किसी को एडवाइस लेगा या नहीं लेगा वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चित्रा जी समय मैम नहीं है, राधिका समय खत्म है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ दिन बाद शायद इलेक्शन कमीशन ये कहने लगेगा कि कुछ दाग अच्छे ही होते हैं, उन दागों को रहने ही दिया जाए।